हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, माने इतिहास की। और इतिहास में हमने देख लिया था कि किस प्रकार विस्तार, कितना उनका विस्तार है, उसका बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। और हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं चनहुदड़ो व रोपड़ी। हम दो ही बातें पढ़ेंगे आज, चनहुदड़ो व रोपड़। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को साथ के साथ करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुके हैं। हिस्ट्री में हमने बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, हमने बात कर ली थी उसका क्षेत्रफल विस्तार की, उसके हिंदू जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर मोहनजोदड़ो है, इन सभी के बारे में हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो की हम बात करेंगे। जो चनहुदड़ो है यह पाकिस्तान में स्थित थी। पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसका जो विस्तार था। और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे। जो चनहुदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित थी। और किस नदी के किनारे थी? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। उसके बाद बात करते हैं कि इसका उत्खनन किया गया था, वह 1934 में हुआ था। उत्खनन जो किया गया 1934 में किया था। और इसका उत्खनन करने वाले थे N.J. मजूमदार। N.J. मजूमदार इसके उत्खनन करता थे। उत्खनन इन्होंने किया था 1934 में किया था। कई जगह 1931 भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो आप देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना कि वैसे तो 1934 ही है, 1931 नहीं है। तो चनहुदड़ो जो था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक सभ्यता का शहर था। उत्खनन की अगर बात करें तो 1934 में था। और N.J. मजूमदार ने इसका उत्खनन किया था। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले। साक्ष्य या फिर प्रमाण, क्या क्या प्रमाण या फिर क्या क्या साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो गुरिया मनक्का का कारखाना। गुरिया मनका बनाने का कारखाना, जहाँ पर गुरिया मनका बनता था, उसका कारखाना पाया गया। दूसरा साक्ष्य यहाँ पर मिलता है किस चीज़ का? कि गोलाकार ईंटें, वृगाकार ईंट मतलब गोलाकार, गोल ईंटों के साक्ष्य पाए गए थे। कहाँ पर? चनहुदड़ो पर। चनहुदड़ो में गोल ईंटों के साक्ष्य मिले, और या फिर कह सकते हैं वृगाकार ईंटें। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाट, जो चर्ट पत्थर से बने थे। बाट जो चर्ट पत्थर के थे, पत्थर से बने थे। बाट थे, मतलब उस समय बाट का भी प्रयोग किया जाता था। समझ में? गोल ईंटें भी वहाँ उस समय पाई जाती थी, बाट भी उस समय पाए जाते थे, और मोहरें भी थी। मोहरें और किसकी थी? शेलखड़ी पत्थर की। शेलखड़ी पत्थर की मोहरें थी, जो शेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है। तो ये सब वहाँ पर पाया गया था। कि फिर से देख लीजिए, चनहुदड़ो के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देख ली, तो चनहुदड़ो के बारे में हम देखेंगे। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। 1934 में उत्खनन हुआ था और N.J. मजूमदार इसके उत्खनन करता है।
साक्ष्य और प्रमाण कि वहाँ पर क्या साक्ष्य मिले, क्या प्रमाण मिले, तो उनकी बात भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरैया मनक का। गुरैया मनका का कारखाना पाया गया है। वर्गाकार ईंट यानी वहाँ पर गोल ईंटें भी पाई गई है, वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं गोल ईंटों के। बाट जो चर्ट के पत्थर से बने थे, चर्ट के पत्थर से बने हुए बाट भी पाए गए हैं। उसके अलावा पाया गया है मोहरें जो शैलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। और एक और वहाँ पर चीज़ पाई गई है, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान, पंजे के चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान भी जो वहाँ पर पाए गए हैं। तो ये था हमारा चनहुदड़ो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर आगे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रोपड़ की। अब हम बात करेंगे किसी रोपड़ की। बातें नहीं, बातें कम, काम ज़्यादा। बातें कम, काम ज़्यादा करें। ठीक है, तो रोपड़ की हम बात करते हैं। रोपड़ दूसरा पॉइंट हमारा है रोपड़। रोपड़ का जो आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम वो है रूपनगर। रूपनगर इसका आधुनिक नाम है। और ये कहाँ पर है? तो भारत में है। भारत में कहाँ पर? पंजाब में है। तो भारत के पंजाब में रूपनगर है या रोपड़ है। और इसका जो उत्खनन हुआ था 1953 में हुआ था। 1953 में किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था। इसके बाद हम बात करें तो किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ यानी रूपनगर जिसका आधुनिक नाम है और यह भारत के पंजाब में स्थित है। इसका जो उत्खनन है 1953 में हुआ था। करने वाले यज्ञदत्त शर्मा थे। और यह किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है रोपड़। और यहाँ पर क्या साक्ष्य मिले? अगर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। साक्ष्य या फिर कह सकते हो प्रमाण। क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण मिले थे? कमेंट में ज़रूर बताएं जिसको भी पता हो। तो क्या साक्ष्य मिले थे? चलिए, यहाँ पर क्या था? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण यहाँ पर पाए गए हैं कि मानव को जो दफनाया तो जाता था, लेकिन साथ के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के यहाँ पर क्या है? प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? रोपड़ में। रोपड़ यानी रूपनगर में। और ये कहाँ पर है? भारत के पंजाब में। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। यहाँ पर उत्खनन किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब किया? 1953 में। ठीक है, ये था रोपड़ यानी रूपनगर। तो हमने दो बातें क्लियर करी, एक चनहुदड़ो के बारे में, एक रोपड़ के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।